नमस्कार, मैं आपका संदीप सर। जैसे कि हम लोग संधि की क्लास ले रहे हैं और आपको संधि की क्लास में स्वर संधि का चौथा रूप ईयर स्वर संधि का मैंने कल ए बताया था। आज हमें ईयर स्वर संधि का बी पढ़ना है। आप जैसा कि जानते हैं कि वृद्धि स्वर संधि के बाद हम लोग का शर्त चेंज हुआ है, जिसमें आपको यहाँ पर ध्यान देना है। हम पढ़ रहे हैं ईयर स्वर संधि, इसका बी। मैंने कल आपको बताया था कि प्लस के पहले जो है आपका हर्ष ई और दीर्घ ई आएगा और प्लस के बाद कोई अन्य स्वर वर्ण आएंगे। लेकिन आज प्लस के पहले आपका हर्ष उ और दीर्घ उ आएगा। प्लस के पहले आपका या तो हर्ष उ रहे या दीर्घ उ, माने बिना पोंछ वाला उ और पोंछ वाला उ। हर्ष उ का मतलब होगा इधर से लिखा रहेगा और दीर्घ उ आपका इधर से लिखा रहेगा। तथा प्लस के बाद इन दोनों अक्षरों को छोड़कर कोई अन्य स्वर वर्ण आए। इन दोनों को छोड़ देना है, कोई अन्य स्वर वर्ण, तो ओ आ हर्ष ई दीर्घ ई। हर्ष उ और दीर्घ उ यहां पर है तो इधर हम नहीं लिखेंगे, यहां लिखेंगे री ए ओ और आपका यहां पर ओ। समझना है आपको कि प्लस के पहले हर्ष उ और दीर्घ उ में से कोई एक आना चाहिए। तो मान लीजिए मेरा प्लस के पहले हर्ष उ आ गया, मेरा प्लस के पहले हर्ष उ आ गया। अब प्लस के बाद इन 9 अक्षरों में से मुझे कोई एक अक्षर चाहिए, तो मैंने इसमें से हर्ष ई ले लिया। तो अगर ऐसा संजोग बनता है तो आपका हर्ष उ और दीर्घ उ जो है यह आधा व में बदल जाएगा। केवल यही दोनों हटेंगे, प्लस के बाद वाला नहीं हटेगा। ये बात मैंने आपको कल भी बताया था। तो प्लस के पहले आपका हर्ष उ आ गया, अब प्लस के बाद हर्ष ई, तो ये जो आपका हर्ष उ है अपने जगह से हट करके इसके बदले आधा व हो जाएगा। याद रखेंगे आप, प्लस के पहले हर्ष उ आया और प्लस के बाद हर्ष ई, तो केवल हर्ष उ बदल करके आधा व बनेगा। ठीक इसी प्रकार मुझे इन दोनों अक्षरों में से कोई एक अक्षर चाहिए, तो मैंने दीर्घ उ ले लिया और प्लस के बाद इन 9 अक्षरों में से कोई एक अक्षर चाहिए, तो मैंने आ ले लिया। तो आपको याद रहे कि कौन बदलेगा, प्लस के पहले वाला, तो ये आपका आधा व हो जाएगा। यहां तक अगर आपको इसका परिभाषा लिखना होगा, सिंपल है, साधारण है, बोर्ड पर से आप याद कीजिएगा। भोजपुरी में अगर प्लस के पहले छोटका उ बड़का उ में से कोनो एगो आई, अब प्लसवा के बाद हे 9 अक्षरवा में से मने है 2 अक्षरवा के छोड़ के आ बाकी कौनो स्वर अक्षर आई, तो प्लसवा के पहले वाला जो 2 अक्षर बा उ हट जाई आ ओकरा बदले आधा व लिखल जाई। अब इसको हम ट्रांसफर करेंगे हिंदी में। यदि प्लस के पहले हर्ष उ और दीर्घ उ में से कोई एक आवे तथा प्लस के बाद इनको छोड़कर कोई अन्य स्वर वर्ण आवे, तो प्लस के पहले वाला हर्ष उ और दीर्घ उ आधा व में बदल जाता है। अब यहां तक यदि आपको समझ में नहीं आई है तो कोई बात नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, सु जोड़ आगतम। आपका क्वेश्चन है सु जोड़ आगतम। जैसे कि आप जानते हैं, बार बार मैं बताता हूं आपको कि प्लस के पहले और प्लस के बाद के अक्षरों को हटाना है। तो यहां प्लस के पहले आपका हर्ष उ, मैंने पहले ही बताया है कि अगर इधर से लिखा रहेगा तो बिना पोंछ वाला उ है और इधर से लिखा रहेगा तो पोंछ वाला उ है। तो यहाँ पर सु हम कह रहे हैं तो उ आ रहा है, तो यानी कि ये हर्ष उ हो गया।
प्लस है तो प्लस, यहाँ पर आपका आ है, क्या आ रहा है आ, तो हम यहाँ पर आ लिखेंगे। तो जब ये हर्ष उ है, शर्त हमारा है कि प्लस के पहले हर्ष उ और दीर्घ उ में से कोई एक आइए, तो हमारा हर्ष उ आ गया, प्लस के बाद हमारा आ आया है तो आ भी, तो ये हर्ष उ आपका अपने जगह से हटकर आधा व में बदल जाएगा। तो जब शु में से उ निकल गया तो यहां पर आपका बचा आधा सौ, और जब उ के बदले हमारा क्या आया है आधा वो, इधर आपका हो जाएगा आ गो तो म। तो आधा सौ हम ऐसे लिखेंगे, और आधा वो है और आ मिल करके हो जाएगा वा, ये हो जाएगा आपका गो तो म, यानी कि स्वागतम। जैसे कि आप जानते हैं एग्जाम में आपसे पूछेगा कि स्वागतम में कौन उपसर्ग है, तो सु, कौन कौन अक्षर मिलेगा, तो हर्ष उ और आ, हर्ष उ और आ मिल करके, तो हर्ष उ कौन सी में बदलेगा, तो आधा व में, और सु जोड़ आगतम क्या होगा स्वागत। तो एक मैंने बताया, और बाकी का जो एक है ये आप मुझे बताएंगे कल। जैसे कि मैं यहां पर लिख रहा हूं मनु जोड़ अंतरम। आप सभी विद्यार्थियों को इसको बनाना है और कमेंट करके मुझे बताना है। मैं केवल एक ही समझाया हूं और एक आपको बनाने को दे रहा हूं, ताकि लगातार हमारा क्लास चल रहा है और आप समझ रहे होंगे। तो इसीलिए ये आपके लिए आवश्यक है, इसका स्क्रीनशॉट करेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और आपका ए और स्वर संधि का ए और बी फाइनल हो चुका है। अब उसका लास्ट जो है बहुत आसान है, यहाँ पर ध्यान से देखना है, ई और स्वर संधि, इसका सी हमें पढ़ना है। सेम वही शर्त है, प्लस के पहले हमारा ओ आ गया है, हर्षी दीर्घी आ गया है, हर्षु दीर्घु आ गया है, अब क्या आएगा री आएगा। तो प्लस के पहले यदि आपका री आए और प्लस के बाद री को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर वर्ण आ जाए, केवल प्लस के पहले हमारा री आना चाहिए, री अकेले सबको इसे फरिया लेगा। तो इधर क्या आएगा आपका ओ आ, हर्ष ई दीर्घ ई, हर्ष उ दीर्घ उ, री इधर है तो नहीं लिखेंगे, ए ओ और ओ। ध्यान से सुनिएगा, अगर इस री के साथ इन 10 अक्षरों में से कोई एक अक्षर मिलता है, कोई एक, तो ये री अपने जगह से हटेगा और इसके बदले आधा र होगा। यदि री के साथ इन 10 अक्षरों में से कोई एक अक्षर सटता है, तो ये री जो है अपने जगह से हटेगा और क्या बन जाएगा आधा र। जैसे यहां पर एक देख लीजिएगा, प्लस के पहले आपका री आ गया, आप प्लस के बाद इसमें से कोई एक अक्षर ले लीजिए, जैसे हम ओ ले लिए, तो ये री अपने जगह से हट करके आधा र बन जाएगा। ठीक है। अब जैसे आपका क्वेश्चन यहां पर आएगा जो बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, मातृ जोड़ अर्थ, मातृ जोड़ अर्थ, तो हमारा काम क्या है, प्लस के आगे पीछे से अक्षर निकालना। तो प्लस के जस्ट पीछे आपका क्या है ओ, तो मैंने ओ को निकाल दिया, प्लस है तो प्लस। अब आप मातृ बोलेंगे, त्रि, जब त्रि बोलेंगे तो जो ये निचवा लटका हुआ है ये आपका री है, तो मैंने री को निकाला। अब आप शर्त देखिए तो क्या है, प्लस के पहले हमारा री आना चाहिए, तो यहां पर प्लस के पहले आपका री आ गया, प्लस के बाद इनमें से कोई एक आना चाहिए, तो देखिए तो ओ, तो जो ये आपका री है यह अपने जगह से हट करके आधा रो बन जाएगा, याद रखेंगे। तो जैसे अब मां त्रि में से री निकल गया, तो यहां पर बचा आधा, तो फिर री के बदले आधा रो, और इधर जो है उसको लिखेंगे ओ अथो। मैं यहां से एक सवाल कर रहा हूं, संयुक्त वर्ण में पढ़ाया हूं, यदि जो विद्यार्थी अच्छे से पढ़े होंगे बताएंगे कि आधा तो, आधा रो और ओ,
आधा तो, आधा रो और अ के मेल से क्या होगा? अभी आपको कमेंट करना है, काहे कि मैं आगे बताने जा रहा हूँ। ईमानदारी से बताना है, कॉपी में देख के नहीं बताना है, चाहे मेरे बताने के बाद नहीं बताना है। आधा तो, आधा रो और अ, तीन को मिलेगा तो क्या बनेगा? देखिएगा, बताइएगा। मैं अब बताने जा रहा हूँ। माँ, आधा तो, रो अ, इसके मिलने से त्र बनता है और यहाँ पर हो गया थो। तो ये आपका क्या हो गया? मात्रत। क्या हुआ? मात्रत। याद रखिएगा ये। उसके आगे जो आपका दूसरे नंबर पर है, दूसरा जो आप क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, उसको मैं बताऊं, इसमें हो जाएगा पितृ जोड़ आदेश। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं केवल एक ही क्वेश्चन अब बना रहा हूं, बाकी आपको बनाना है। तो इस क्वेश्चन को आपको बनाना है कि पितृ जोड़ आदेश क्या होगा और जवाब देना है। आज का क्लास यह स्वर संधि पर समाप्त होता है। कल हम लोग स्वर संधि यानी कि पांचवा जो रूप है उसका अयादी स्वर संधि, उसको समाप्त करेंगे लोग। बाकी तो आप गर्मी और मेहनत देख ही रहे हैं। थोड़ा सा कंजूसी आपके साइड से हो रहा है, आप लोग उतना कमेंट पहले के जैसे नहीं कर रहे हैं और ना ही आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर रहे हैं और ना सब्सक्राइब हो रहा है। मैं फिर से एक बार आपसे उम्मीद करता हूं कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब कराएंगे, वो हम लोगों का पेट्रोल और डीजल का काम करेगा। हम लोग उतना और बेहतरीन क्लास आपको लेकर के आएंगे। आपके लिए शॉर्ट वीडियो के रूप में ट्रिक डाला जा रहा है और ये क्लास आपका चलता रहेगा। धन्यवाद।